की संकल्प को पूरा करने में सक्षम 15 अगस्त गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र अभिनंदन करते हैं। सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हैं। बिहार सरकार के नेतृत्व में पैक्स अध्यक्ष शंभू यादव अपने कर्तव्य को पंचायत पड़वा नटोल बिष्णुपुर अपनी बातों में निष्पक्ष निष्ठावान पालन करने हेतु कहा। किसानों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं राष्ट्रीय अभिनंदन करते हैं। धीरेन्द्र कुमार किसान सलाहकार की ओर से डीजल अनुदान एवं KYC PM किसान की भौतिक सत्यापन हेतु जागरूकता की गई। वहीं अमृत महोत्सव में निष्पक्ष निष्ठावान पालन करते हुए 15 अगस्त गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को बधाई दी गई। सबसे पहले तो मीडिया चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे जिला परिषद क्षेत्र संख्या ग्राम पंचायत परवा नबटोल के पैक्स सदस्य के यहाँ एक सभा का आयोजन रखा गया है, जिस सभा में ग्राम पंचायत के हर वार्ड के सम्मानित हमारे अतिथिगण एवं भाई बहनों उपस्थित हुए। उपस्थिति के क्रम में जागरूकता अभियान चलाया गया है, सदस्यता अभियान, एवं जिलावासियों को मैं 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम देने के लिए चाह रहा हूं। जी कपिल देव बाबू, ये बताइए, आपने जब से जिला परिषद से जीते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि जनता का कितना सेवा हम कर सकते हैं? जनता के सेवा करने के लिए हम लोग तत्पर तैयार हैं, लेकिन नीतीश सरकार की भ्रष्टा नीति के कारण हमारे क्षेत्र की विकास नहीं हो रहा है। विकास के नाम पे कलंकित हो रहे हैं सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं प्रशासन की विधि व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए आप चुस्त दुरुस्त हो जाए, तब हमारे क्षेत्र एवं जिलावासियों तंदुरुस्त रहेंगे। दिन प्रतिदिन हत्या, लूट, घसोट, भ्रष्टाचार की नीति पे तमाम अफसरशाही पनी करता है, जिस कारण हमारे जिला में तरह तरह की समस्याएं आ रहे हैं। थैंक यू। मैं अब फिर से दोबारा पूछना चाहते हैं कि अब तो नई सरकार बन चुकी है, महागठबंधन की सरकार बनी है, आप इसमें कितना मूलभूत गुणवत्ता दे सकते हैं? अब नई सरकार बना है, नीतीश जी एवं तेजस्वी भाई जी, अब ये लोग अपना कितना अहम भूमिका दिखा रहे हैं। 10 लाख नौकरियों का युवा संघ के लिए वादा किए थे, तत्पर कितना तैयार है हमारे तेजस्वी भाई। इसको भी हम देखने के लिए कुछ दिन तो हमें देखना पड़ेगा कि नौकरी हमारे युवा भाइयों को मिल रहा है या नहीं। यह संदेश मैं तेजस्वी जी तक देने के लिए चाह रहा हूं। हम युवा हैं, हमारे तेजस्वी भाई युवा हैं, इसलिए जो वादा किए हैं जनताओं के साथ, इतना दिन पूर्व उनका सरकार नहीं था, वर्तमान में सरकार 2-4-5 दिन हुआ है चेंज होना, वह नौकरी देने की नाम पे जो बहुमत हासिल करने का प्रयास किया था नहीं हो पाया। अब तो वो बहुमत में हैं, उनकी सरकार है, डिप्टी CM भी हैं। यथाशीघ्र नीतीश जी से मिल के वह नौकरी देने का वादा पूरा करें। क्या आपके जिला परिषद के मुताबिक जिला से कितना आप योजना पारित कर पाएंगे और जनता को खुश कर पाएंगे? योजनाओं के लिए हम लोग तत्पर जिला में दौरा कर रहे हैं, लेकिन सरकार के नीति के कारण कभी DDC साहब को पदाधिकारी बनाए जाते हैं, कभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, कभी ADM साहब को, लेकिन दौरा करते करते प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, JEI स्कूटी को कहकर अपने क्षेत्र में कार्य को धरातल पे उतरवाए हैं, लेकिन हमारे मध्य से अभी तक एक भी योजना नहीं चला है जिला प्रशासन की ओर से। एक पत्रकार के इससे पहले अत्याचार हुआ, इसके बारे में क्या कह रहे हैं आप? पत्रकार भाइयों के लिए जो अत्याचार हुआ है उससे मैं दुखद हूं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पत्रकार को न्याय मिले। पत्रकार कहूँ कवरेज करने के लिए जाते हैं, स्कूल का सच्चाई खबर देते हैं, इसके बारे में हेडमास्टर हो और प्रिंसिपल साहब हो कहते हैं पहले आप चिट्ठी दीजिए। चिट्ठी क्या दें? पत्रकार को तो आदेश नहीं है, आप कोई भी स्कूल में जा सकते हैं, चिट्ठी दिखाने का आदेश नहीं है। इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? मैं तो सभी प्रधानाध्यापक से निवेदन करेंगे कि चिट्ठी की जरूरत नहीं है, आप लोग विद्यालय सही और सुचारू रूप से चलावें, ताकि मीडिया लोग आप लोगों के खिलाफ नहीं छापें। आप लोग सही सुचारू रूप से यदि विद्यालय में शिक्षा दे सकते हैं तो काहे आपका कोई कंप्लेन कहीं प्रेस में छपा जाएगा। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए सर।
मेरा परिचय कपिल देव पासवान, जिला परिषद सदस्य, सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष, मधेपुरा। एक बैठक किया जा रहा है जिसमें आगामी सरकार के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान एवं गेहूं की खरीद की जाती है उसके बारे में किसानों को विस्तृत जानकारी दिया गया। साथ ही नए पैक्स सदस्य बनने के लिए भी किसानों को बताया गया। उसके बाद किसान के द्वारा ये भी मांग किया गया कि पैक्स में खाद की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग विभाग से बात करेंगे, इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार, किसान सलाहकार, पंचायत प्रधान। कि सभी किसान को खाद और बीज, धान खरीद, गेहूं खरीद के बारे में समझाए, बिचौलिया को नहीं दे करके पैक्स अध्यक्ष को दे। आपका शुभ नाम? शंभू कुमार। आप क्या हैं? पैक्स अध्यक्ष। कहाँ? परवान। आज आप लोग जो बैठक किए हैं, इस बैठक के माध्यम से क्या आप जनता को सेवा दे सकते हैं? और मोदी सरकार की हर घर झंडा लगाने का जो संकल्प लिया गया है, तो इसमें आप लोग क्या कहना चाहते हैं, सो बताइए। सबसे पहले तो मीडिया चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे जिला परिषद क्षेत्र संख्या ग्राम पंचायत परवार नबटोल के पैक्स सदस्य के यहाँ एक सभा का आयोजन रखा गया है, जिस सभा में ग्राम पंचायत के हर वार्ड के सम्मानित हमारे अतिथिगण एवं भाई बहनों उपस्थित हुए। उपस्थिति के क्रम में जागरूकता अभियान चलाया गया है, सदस्यता अभियान, एवं जिलावासियों को मैं 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम देने के लिए चाह रहा हूं। जी कपिल देव बाबू, ये बताइए, आपने जब से जिला परिषद से जीते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि जनता का कितना सेवा हम कर सकते हैं? जनता के सेवा करने के लिए हम लोग तत्पर तैयार हैं, लेकिन नीतीश सरकार की भ्रष्टा नीति के कारण हमारे क्षेत्र की विकास नहीं हो रहा है। विकास के नाम पे कलंकित हो रहे हैं सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं प्रशासन की विधि व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए आप चुस्त दुरुस्त हो जाएं, तब हमारे क्षेत्र एवं जिलावासियों तंदुरुस्त रहेंगे। दिन प्रतिदिन हत्या, लूट, घसोट, भ्रष्टाचार की नीति पे तमाम अफसरशाही पनी करता है, जिस कारण हमारे जिला में तरह तरह की समस्याएं आ रहे हैं। थैंक यू। मैं अब फिर से दोबारा पूछना चाहते हैं कि अब तो नई सरकार बन चुकी है, जब महागठबंधन की सरकार बनी है, आप इसमें कितना मूलभूत गुणवत्ता दे सकते हैं? अब नई सरकार बना है, नीतीश जी एवं तेजस्वी भाई जी, अब ये लोग अपना कितना अहम भूमिका दिखा रहे हैं। 10 लाख नौकरियों का युवा संघ के लिए वादा किए थे, तत्पर कितना तैयार है हमारे तेजस्वी भाई। इसको भी हम देखने के लिए कुछ दिन तो हमें देखना पड़ेगा कि नौकरी हमारे युवा भाइयों को मिल रहा है या नहीं। यह संदेश मैं तेजस्वी जी तक देने के लिए चाह रहा हूं। हम युवा हैं, हमारे तेजस्वी भाई युवा हैं, इसलिए जो वादा किए हैं जनताओं के साथ इतना दिन पूर्व उनका। पीडीएफ डीलर परवार नबटोल के क्षेत्रीय हमारे डीलर साहब बैठे हुए हैं। जनता को खाद्य उपभोक्ता की तरफ से आप कितना जनता को प्रोत्साहन कर रहे हैं, इस पर बताइए थोड़ा सा। अभी प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 5 केजी चावल निःशुल्क वितरण किया जाता है एवं एनएफएसए के तहत 4 केजी चावल और 1 केजी गेहूं वितरण किया जाता है। अंत्योदय को कितना दे रहे हैं? अंत्योदय को 7 केजी गेहूं और 28 केजी चावल, और उसके अलावा जो भी सदस्य है उसको PMGKY अंतर्गत जो योजना है उसमें 5 केजी प्रत्येक व्यक्ति चावल दिया जाता है। क्या लगता है परवार नबटोल बिशनपुर के अंतर्गत आपने राशन कार्ड के मुताबिक या आधार कार्ड के मुताबिक कैसे वितरण करते हैं?
अभी जो भी कार्डधारी आते हैं तो उसमें हम लोग पोस्ट मशीन से वितरण करते हैं। तो पोस्ट मशीन में जो भी अंकित मात्रा में गेहूं चावल निर्गत होता है उनके अनुसार हम लोग देते हैं। कितने तारीख को पोस्ट मशीन खुल जाता है? वैसे अभी मोटा मोटी जो है, जैसे अभी जुलाई का वितरण चल रहा है तो हम लोग आज 14 तारीख हैं, तो हम लोग को चिट्ठी जो मिलता है वो 16/8 तक का दिया हुआ कि जुलाई का वितरण चलेगा। तो जब 100% वितरण नहीं हो पाता है तो उसके एवज में समय को और बढ़ा दिया जाता है। जब सरकार को ऐसा लगता है कि पूर्ण रूपेण 100% वितरण हो गया है तो फिर पुनः अगले माह का वितरण पोर्टल पे दे दिया जाता है। क्या आपके ये जो मुरलीगंज प्रखंड में एमओ साहब है जो खाद्य आपूर्ति विभाग के देखरेख करते हैं, तो उसना चावल देते हैं या अरवा चावल? चावल तो हम लोग को 100% अरवा ही मिलता है। सरकार तो कर रही कि हम राइस मिल से भट्टी वाले चावल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग को पड़वा पंचायत और अगल बगल के जो भी पंचायत है उसमें अरवा चावल ही मिलता है। फ्री वाला चावल जो दिया जाता है राइस मिल के माध्यम से, और पार्लियामेंट में जो बहस होता है पौष्टिक आहार के माध्यम से, जो पौष्टिक आहार हम जनता को देते हैं, क्या पौष्टिक आहार आप कितना दे पाएंगे? पौष्टिक आहार सरकार उनको जो भी माने, लेकिन होता है क्या 100% भोजन कर नहीं पाता है और चावल जैसे आता है पुनः लोग जो है किसी दुकानदार किसी के माध्यम से वो फिर पुनः बेच देते हैं और वो खाता नहीं है। चाहे चावल एक ग्रेड का क्यों नहीं हो अरवा, लेकिन लोग खाता नहीं है उसको। क्या लगता है उस चावल में क्या कमी है? कमी कुछ भी नहीं है चावल में, लेकिन सब क्षेत्र के अनुसार यहाँ चावल अरवा चावल खाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। क्या राइस मिल का भट्टी वाला चावल खाने के लिए इच्छुक है जनता? ज़रूर है। उसना चावल पूरा खाएगा, उसमें 100% खाएगा, उसमें कोनो दिक्कत नहीं है। सरकार फिर क्यों नहीं आवंटन कर रहा है? वो तो सरकार की व्यवस्था है। हम लोग को जो आवंटन में मिलता है हम लोग बांटते हैं। अब जो नई सरकार बना है, क्या लग रहा है कि आपको भट्टी वाला चावल मिलेगा उसना? देखिए, उम्मीद तो है, अब जो हो जाए। हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि नया सरकार आई है तो उसमें कुछ न कुछ सुदृढ़ होना चाहिए। क्या तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने हैं तो इस पर आपका क्या विचार विमर्श है? विचार विमर्श ठीक है। उप मुख्यमंत्री बने हैं तेजस्वी जी, तो जिस तरह से पहले लोग परेशानी में थे तो हम तो सरकार से यही गुंजाइश करना चाहेंगे कि इस परेशानी से उबार दिया जाए और हम लोग को जो परेशानी होती है चावल वितरण करने में, अगर हम लोग को उतना चावल का आवंटित कर दिया जाए तो 100% कोई भी दिक्कत नहीं होगी और तमाम जनता उनको खाएंगी और सुखी संपन्न रहेंगे। क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार बिहार से भाग जाएगी या इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार बीजेपी खलबली मची हुई है? देखिए, इसके बारे में हम विशेष जानकारी नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो राजनीतिक में हम लोग उतना इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं। हम लोग को जो भी सरकार आए हम लोग यही सरकार से मांग करेंगे कि हमारे लाभुक जितने भी लाभार्थी हैं उनको सही चावल गेहूं मिले और वो खुशहाल जीवन जिए, चाहे सरकार जो भी आए। क्या लगता है कि आपके जो डीलर का अध्यक्ष हुआ करते हैं प्रखंड या जिला में, वो आपकी आवाज़ सरकार तक मुहिम चलाता है या नहीं? हम लोग को जो भी परेशानी होती है हम लोग अपने अध्यक्ष को बताते हैं और अध्यक्ष ये बात को जिला में भी रखते हैं, लेकिन आज तक जो है पूरा समाधान तो नहीं हो पाया कि चावल अरवा ही क्यों है, उसमें क्यों नहीं हो रहा है। ये तो विभाग की बात है, विभाग उसको जो भी करे, जिस तरह से निर्णय ले, तो विभाग की। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम कुंदन कुमार। काय नंबर वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 5। लाइसेंस नंबर 819 है। लेकिन चावल तो वहीं मिलता है जो मिल रहा था इससे पूर्व। पब्लिक तो कहता है कि अरवा चावल में हम बीमार हो जाते हैं और ये चावल जो है पशु खाने के लायक नहीं रहता है, तो फिर जनता कैसे ये अरवा चावल लिया करते हैं? आप कैसे वितरण करते हैं? वो जनता को हम लोग जब देते हैं अरवा चावल तो परेशानी तो होती है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का आवाज़ वहाँ तक जा नहीं पाता है कि हम लोग
को उतना चावल मिले, और ऐसा हम लोग को बोला जाता है कि जो चावल आवंटित हुआ है वही चावल आप लोग को वितरण करना पड़ेगा। क्या हमारे चैनल के द्वारा माध्यम से आप क्या सरकार को दे रहे हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि अगर खास करके अपने बिहार में, क्योंकि यहाँ उस तरह का व्यवस्था भी नहीं है कि अरवा चावल लोग नहीं खाता है जनता, तो जो भी चीज़ सरकार के मुहिम तो है कि सबको भोजन देना है, लेकिन होता है कि 100% भोजन कर नहीं पाता है, और चावल जैसे आता है पुनः लोग जो है किसी दुकानदार किसी के माध्यम से वो फिर पुनः बेच देते हैं, और वो खाता नहीं है। चाहे चावल एक ग्रेड का क्यों नहीं हो अरवा, लेकिन लोग खाता नहीं है उसको। क्या लगता है उस चावल में क्या कमी है? कमी कुछ भी नहीं है चावल में, लेकिन सब क्षेत्र के अनुसार यहाँ चावल अरवा चावल खास के खाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। क्या राइस मिल का भट्टी वाला चावल खाने के लिए इच्छुक है जनता? ज़रूर है। उसना चावल पूरा खाएगा, उसमें 100% खाएगा, उसमें कोनो दिक्कत नहीं है। सरकार फिर क्यों नहीं आवंटन कर रहा है? वो तो सरकार की व्यवस्था है, हम लोग को जो आवंटन में मिलता है हम लोग बांटते हैं। अब जो नई सरकार बना है, क्या लग रहा है कि आपको भट्टी वाला चावल मिलेगा उसना? देखिए, उम्मीद तो है, अब जो हो जाए। हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि नया सरकार आई है तो उसमें कुछ न कुछ सुदृढ़ होना चाहिए। क्या तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो इस पर आपका क्या विचार विमर्श है? विचार विमर्श ठीक है। उप मुख्यमंत्री बने हैं तेजस्वी जी, तो जिस तरह से पहले लोग परेशानी में थे, तो हम तो सरकार से यही गुंजाइश करना चाहेंगे कि इस परेशानी से उबार दिया जाए, और हम लोग को जो परेशानी होती है चावल वितरण करने में, अगर हम लोग को उतना चावल का आवंटित कर दिया जाए तो 100% कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और तमाम जनता उनको खाएंगी और सुखी संपन्न रहेंगे। क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार बिहार से भाग जाएगी, या इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार बीजेपी खलबली मची हुई है? देखिए, इसके बारे में हम विशेष जानकारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो राजनीतिक